बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन आसपास के जंगल में एक भयानक नाग रहता था। नाग के डर से गांव वाले जंगल में खेती नहीं कर पाते थे। राजा ने कई वीर सैनिक भेजे, मगर कोई नाग को जीत नहीं पाया। लोग डर से कांपने लगे और रोज रोज शिकायत लेकर राजा के दरबार पहुंचते। एक दिन दरबार में एक साधारण सा सपेरा आया। वो दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं उस नाग को काबू कर सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे आपका विश्वास चाहिए। राजा ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी बात मान ली। सपेरा अपनी बीन लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने मधुर धुन बजानी शुरू की, विशाल नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। लोग दूर से ये दृश्य देखकर कांप उठे। पर आश्चर्य, नाग धीरे धीरे शांत होने लगा। वो बीन की धुन पर झूमने लगा। सपेरा मुस्कुराया और बोला, हर जीव में क्रोध और शांति दोनों छिपे होते हैं। अगर प्रेम से पुकारो तो सबसे जहरीला नाग भी मित्र बन सकता है। नाग ने अपनी फुफकार रोक दी और शांत होकर सपेरे के सामने झुक गया। जब सपेरा नाग को लेकर दरबार पहुंचा तो सब हैरान रह गए। राजा ने प्रसन्न होकर सपेरे से कहा, तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगा, जो मांगो सब मिलेगा। सपेरा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप प्रजा के साथ सदा न्याय करें और कभी घमंड ना करें। धन से राज्य बड़ा नहीं होता, बल्कि राजा की विनम्रता और दया से बड़ा होता है। राजा उसकी बात सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे समझ आया कि राज्य का असली बल धन या सेना नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय है। राज्य में अब शांति थी, लोग खुश थे और राजा भी अपने वचन पर चल रहा था। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन तक टिक न सका। एक नई चुनौती। कुछ महीने बाद पड़ोसी राज्य का लालची राजा वहां आया। उसने सुना था कि इस राज्य में अब लोग समृद्ध और निडर हो गए हैं। वो सोचने लगा, अगर मैं इस राज्य पर हमला कर दूं, तो इसे आसानी से जीत सकता हूं। उसने अपनी विशाल सेना भेज दी। खबर राजा तक पहुंची तो दरबार में हलचल मच गई। सैनिक घबराए हुए थे। सपेरे की बुद्धिमानी। राजा ने तुरंत सपेरे को बुलाया। सपेरा शांत होकर बोला, महाराज, युद्ध में केवल तलवार से जीत नहीं होती। कभी-कभी बुद्धि और करुणा सबसे बड़ा हथियार होती है। फिर वो जंगल गया और उस नाग को बुलाया। सपेरे ने धीरे से कहा, मित्र, अब तुम्हें राज्य की रक्षा करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, हिंसा तभी करनी जब कोई और रास्ता ना बचे। नाग ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जब दुश्मन की सेना सीमा पर पहुंची तो अचानक जंगल से वही विशाल नाग निकल आया। उसने इतनी भयंकर फुफकार की कि दुश्मन के सैनिक डर से भागने लगे। सपेरा भी अपनी बीन बजाने लगा। धुन सुनते ही नाग शांत हो गया और दुश्मन सैनिकों को बिना मारे सिर्फ डरा कर भगा दिया गया। पड़ोसी राज्य का राजा ये देखकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये राज्य सिर्फ धन और शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और एकता से सुरक्षित है। राजा का वचन। युद्ध टल जाने के बाद राजा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज मैंने सीखा है कि राज्य की असली ताकत न तलवार है, न सेना, बल्कि जनता का विश्वास और मित्रों की निष्ठा है। जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कई साल बीत गए। राज्य खुशहाल था, लोग सुखी थे, लेकिन जादुई सपेरा धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था। एक दिन वो राजा से मिलने आया और बोला, महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं बूढ़ा हो चला हूं। मुझे डर है कि मेरे बाद ये राज्य कहीं फिर मुश्किलों में न पड़ जाए। मित्र, तुमने इस राज्य को नाग के डर से बचाया, दुश्मनों से भी बचाया। अब तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? सपेरा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं तो केवल एक माध्यम था।
असली जादू आपकी विनम्रता और जनता का विश्वास है। अगर आप न्याय और प्रेम बनाए रखेंगे तो ये राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। फिर सपेरे ने अपनी बीन राजा को थमा दी और कहा, ये बीन अब आपकी है। ये सिर्फ धुन नहीं बजाती, बल्कि बजाने वाले के मन को प्रकट करती है। अगर राजा का मन स्वार्थी होगा तो ये धुन बेसुरी लगेगी और नाग कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मन पवित्र होगा तो धुन से शांति और साहस फैलेगा। राजा ने बीन को आदर पूर्वक अपने माथे से लगाया। कुछ दिनों बाद सपेरा जंगल की ओर चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो खुद जादुई था और प्रकृति का दूत बनकर आया था। सालों बाद जब राजा वृद्ध हुआ तो उसने अपने बेटे को गद्दी सौंपते हुए कहा, बेटा, ये राज्य न तलवार से टिकता है न सोने चांदी से। इसे टिकाए रखते हैं न्याय, प्रेम और जनता का विश्वास। यही असली जादू है। असली ताकत धन, सेना या बल में नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और न्याय में है। कठिनाइयों को धैर्य और बुद्धि से हल करना चाहिए, न कि केवल बल प्रयोग।